गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी नेक्स्ट पोएम नो मीन आर फॉरेन। कोई भी आदमी विदेशी नहीं होता, ये शीर्षक है पोएम का। और इस पोएम को लिखा है जेम्स किरकप ने। जेम्स JEMS किरकप KIRKUP। तो पहले थॉट पढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। फॉरेन मीन विदेशी। क्या तुमने कुछ लोगों के बारे में सोचा है जो विचित्र हों, स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज मीन विचित्र, या उन देशों के बारे में सोचा है जो दूसरे देश एज फॉरेन, जिनको विदेश कहते हैं। We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हमने दूसरे लोगों को बारे में सोचने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। जो लोग डिफरेंट फ्रॉम अस, हमसे भिन्न हैं, अलग हैं, एज देम, जैसे कि वे हैं। दे में बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, हो सकता है वे उनका संबंध किसी अलग देश से हो। और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, हो सकता है वो एक अलग भाषा बोलते हों। इन दिस पोएम हाउएवर द पोइट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम और फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। ह्यूमन मीन मानव, इंसान। इस कविता में कवि हमें उन कई तरीकों को याद दिलाते हैं जिसमें हम सभी सेम हैं, हम सभी एक जैसे हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, और जिन तरीकों में हम सभी मानव हैं, इंसान हैं, चाहे हम किसी भी देश में रहते हों। तो डियर स्टूडेंट्स, पोएम को स्टडी करते हैं। रिमेंबर नो मीन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेंजा। याद रखिए, कोई भी आदमी विचित्र नहीं होता और कोई भी देश विदेश नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। यूनिफॉर्म क्या होता है? वर्दी, पोशाक। सभी तरह की पोशाकों में एक ही शरीर ब्रीथ्स, सांस लेता है। कवि कहता है कि वो आदमी कहीं भी रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन उनका शरीर, हम सब का शरीर एक जैसा है। एक ही शरीर सभी तरह की पोशाकों में सांस लेता है। लाइक आवर्स, हमारे शरीर की तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। जिस भूमि पर हमारे भाई चलते हैं, जिस भूमि पर हमारे भाई वॉक अपॉन चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वह भूमि बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसी है। कहने का भाव कि हर जगह पृथ्वी एक जैसी है, चाहे देश कोई भी हो। इन विच वी ऑल शैल लाई, और आगे कहता है कि उस भूमि में हम सभी शैल लाई, एक दिन मिल जाएंगे। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, सभी हम उसी भूमि की, उसी धरती माता की मिट्टी में हम सभी एक दिन मिल जाएंगे, समा जाएंगे। ये था आपकी पोएम का फर्स्ट स्टेंजा। अब सेकंड स्टेंजा स्टडी करते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। सन का मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब धूप, एयर का मतलब हवा, वाटर पानी, फैड खिलाना, पीसफुल हार्वेस्ट समृद्ध फसलें, वार्स युद्ध के, लॉन्ग विंटर, लॉन्ग विंटर मीन लंबी सर्दी, स्टार भूखा मरना। तो सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। कवि कहता है कि जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं, उन्हें भी सूर्य की धूप का ज्ञान है, उन्हें भी हवा का पता है, उन्हें भी पानी का पता है। पानी के बारे में उनको भी पता है कि पानी पिया जाता है, वो भी पानी ही पीते हैं, वो भी हवा से ही सांस लेते हैं, वो भी
सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार आउट। युद्ध के लंबे शीतकाल से भूखा मरने के बाद सभी का समृद्ध फसलों के द्वारा पोषण होता है। उन सभी का भी समृद्ध फसलों के द्वारा पोषण होता है। सभी का पेट फसलों से भरता है। कृषि उत्पादों से ही सभी का पेट भरता है। आगे स्टडी करते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स। Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Labor mean मेहनत, कठोर परिश्रम। क्या कहता है? उनके हाथ हमारे हाथ हैं। जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं उनके हाथ हमारे ही हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स, और उनकी हाथों की रेखाओं में वी रीड ए लेबर, जिस मेहनत को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि ये कहता है कि मेहनत करने से हमारे हाथों में रेखाएं पड़ जाती हैं। वो रेखाएं नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वो रेखाएं हमारे हाथों की रेखाओं से भिन्न नहीं हैं, अलग नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपकी पोएम नो मीन आर फॉरेन के फर्स्ट 2 स्टेंजाज, पहले 2 स्टेंजाज। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आप कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस